राजकुमारी बनी चिड़िया और लकड़हारे की मजेदार कहानी। पहाड़ियों की वादियों में बसा सुंदरपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 3 लोग थे, विनोद, कीर्ति और उसकी माँ रामवती। विनोद लकड़ी काटता था और उन्हें बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन विनोद लकड़ी काटते काटते थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे आवाज आती है, मेरी मदद करो। विनोद डरकर कहता है, कौन हो तुम? यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक राज्य है विजयगढ़ में, वहाँ की राजकुमारी हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक चिड़िया हो ना, फिर राजकुमारी कैसे हुई? 2 साल पहले की बात है। मैं जंगल में अपने पिता के साथ शिकार करने के लिए गई थी और उनसे बिछड़ गई थी। चलते चलते मैं जंगल के बीच एक खंडर में पहुंच गई, जहां पर एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। मैंने कहा, बाबा मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, कृपया मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताएं। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। दोस्त, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओम भट स्वाहा। ये लड़की बन जाए चिड़िया। आज से तुझे कोई नहीं पहचान सकता। अगर तू जंगल से बाहर गई तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बाबा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी गरीब और ईमानदार इंसान के साथ तू 1 साल तक शादी करके रहती है तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगी। और इस तरह मैं चिड़िया बन गई। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा, पर मेरा घर बहुत छोटा सा है, क्या तुम उसमें रह पाओगी? हाँ, बिल्कुल रह पाऊंगी स्वामी। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। तांत्रिक ने एक बात और कही थी, शादी के बाद मैं अपने पति के सामने अपने रूप में आ जाया करूंगी, परंतु मेरा यह रूप और कोई नहीं देख सकता। फिर वे दोनों जंगल में शादी करने के बाद रास्ते में बातें करते करते घर पर पहुंचते हैं। माँ, आज अच्छा सा खाना बनाना, देखो मैं शादी करके लाया हूँ। घर की खिड़की से पड़ोस की रूपा सब कुछ सुन रही होती है। रूपा पड़ोसियों से कहती है, पता है विनोद शादी करके लाया है, चलो कल देख के आते हैं। अरे बेटा, तू तो लकड़ी काटने गया था, शादी भी कर लाया, कहाँ है मेरी बहू, मिला तो सही। माँ, ये चिड़िया देख रहे हो, यही है तुम्हारी बहू। विनोद माँ को सारी बात विस्तार से बताता है। माँ आवाज लगाती है, कीर्ति जल्दी आना। क्या हुआ माँ, आपने मुझे आवाज दी? माँ कीर्ति को भी सारी बात बताती है और कहती है, बेटा कीर्ति, आज से ये भी हमारे घर का हिस्सा है। दूसरे दिन पड़ोस की औरतें विनोद के घर पहुँचती हैं और कहती हैं, माँ जी हमने सुना है विनोद शादी करके लाया है, जरा हमें भी तो दिखाओ अपनी बहू। अरे बेटा, बहू ने उपवास रखा है, वो 1 साल तक किसी के सामने नहीं आ सकती, तुम उसका चेहरा 1 साल बाद देख लेना। ठीक है माँ जी, पर हम उसके हाथ का खाना तो खा सकते हैं ना, तो बताइए कब बुला रही हो हमें? रामवती उन्हें अगले दिन रात के 9 बजे खाने पर बुलाती है। रात को राजकुमारी अपने रूप में आ जाती है। फिर विनोद उसे खाना बनाना बताता है और राजकुमारी खाना बना लेती है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह माँ जी, आपकी बहू ने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर। खाना खाने के बाद औरतों को विश्वास हो जाता है और आखिरकार वे अपने घर चली जाती हैं। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और फिर वह दिन भी आता है जब चिड़िया राजकुमारी बनने वाली होती है। पता नहीं स्वामी, आज सुबह से मुझे क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर वह सुनहरी चिड़िया सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। विनोद माँ को आवाज लगाता है, माँ,
जल्दी आओ। माँ यह देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब राजकुमारी को उसके देश ले जाओ। फिर विनोद राजकुमारी को उसके देश ले जाने के लिए निकलता है। महल पहुंचकर वो राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर राजकुमारी उन्हें सारी बातें विस्तार से बताती है। फिर राजा उन दोनों की शादी करवा देता है और लकड़हारे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लकड़हारे की गरीबी दूर हो जाती है। रामवती पूरे गांव को अपनी बहू से मिलवाती है और उन्हें भी सब विस्तार से बताती है। देखा आपने कैसे गरीब लकड़हारा राजा बन जाता है। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।